हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर हूँ पार्ट 9 ऑफ द प्रीलिम्स ऐसी सीरीज 2023, जिसमें कि हम देखने वाले हैं प्लेसेस इन न्यूज, जो कि वर्ल्ड के जो स्थान है जो कि खबरों में रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इंडिया से रिलेटेड प्लेसेस इन न्यूज हमने 2 वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिनको कि आप देख सकते हैं, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दिया है, उस पे प्लेलिस्ट में जाके आप वो दोनों के दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये 9th एडिशन होने वाला है हमारे इस प्रीलिम्स सीरीज का, जिसमें कि सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करते हैं। कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है कि सारा हम इसके अंदर आपको सारी चीजें बता दें और फिर कहेंगे आपका हमारे वीडियो से आपका एग्जाम में पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे और जो बाकी के हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम इसके अंदर नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको पसंद आए, लगे यूजफुल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो। पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, छोटा सा ही वीडियो रहने वाला है, 7-8 टॉपिक्स ही हम इसमें कवर करने वाले हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे। तो मेजोरिटी हम इसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हम अलग अलग वीडियोस में ऑलरेडी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इनसे रिलेटेड जो नई खबरें हैं कि इनका समिट कहाँ हुआ था इस साल, उसकी थीम क्या थी, तो ये सब इसके अंदर देखेंगे। हम रिपीट नहीं करेंगे जो हम इसके बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम स्टैटिक जी के जो हम ऑलरेडी जानते हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो G20 इंडिया के बारे में जानेंगे, इसकी थीम, मोटो सब कुछ जानेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसको, क्योंकि इंडिया में हो रहा है ये, तो बहुत बड़ा इवेंट है इंडिया के लिए। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में हम कवर करेंगे। COP27 जो कि पिछले साल हुई थी, कहाँ हुई थी, क्या इसका मोटो था, ठीक है। अगली कहाँ होगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 2022, इसके बारे में जानेंगे कहाँ हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हर साल 2000 जनवरी में कराया जाता है डेवोस के स्विट्जरलैंड के अंदर, इसके बारे में कुछ जानेंगे। टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे रिलेटेड न्यूज जानेंगे, इंडिया ने क्या करा था, कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट किया था वहां पे रेस्क्यू एंड रिलीफ का, वो देखेंगे हम। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन ये कहाँ पे हुई थी, किस लिए इसको चलाया गया था, ये देखेंगे। और लास्ट में हम हाइफा पोर्ट, जो कि एक इसराइल का एक पोर्ट है, इंडिया से रिलेटेड क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इस न्यूज को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले G20 के बारे में जान लेते हैं हम। G20 जैसे आप सबको ही पता है कि ये इंडिया में इस बार आयोजित होना है। इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी है दिसंबर से लेके नवंबर 2023 तक, ठीक है। तो एक साल के लिए इंडिया प्रेसिडेंट रहने वाला है इसमें, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड न्यूज जानेंगे। थोड़ी थोड़ी न्यूज काफी हमने पीपल इन न्यूज में भी कवर करी, शेरपा ऑफ G20 देखे थे कौन है, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जो नहीं करा वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, दिसंबर 2022 से नवंबर तक 23 तक इंडिया प्रेसिडेंट रहने वाला है G20 का, और 2023 का समिट ये न्यू दिल्ली में कराया जाएगा, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो मीटिंग्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। जो मेन समिट है हेड्स ऑफ स्टेट्स का, वो आई थिंक अक्टूबर या सितंबर में आयोजित कराया जाएगा। कहाँ पे, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में जो नया बना है वहां पे कराया जाएगा, ठीक है। इंडिया इज द फर्स्ट एवर नेशन इन साउथ एशिया टू होस्ट द समिट। तो साउथ एशिया में किसी भी नेशन जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है G20 को, ये भारत जो है पहला देश बन गया है साउथ एशिया में, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में नहीं, साउथ एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में तो लास्ट ईयर इंडोनेशिया ने कराया था, ठीक है। इसका मोटो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोटो ऑफ G20 2023, इसका है वासुदेव कुटुंबकम। बहुत से आप जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये इसका मोटो रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटो ऑफ G20 क्या रखा है भारत ने, ठीक है। ये पूछ लेंगे आपसे। चेयरमैन, क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट है तो पीएम मोदी ही इसका चेयर करने वाले हैं समिट को, ठीक है। G20 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस इतना नहीं किया, इसलिए। तो इट वॉज फाउंडेड इन 1999, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस तो आए थे, साउथ कोरिया, हमको पता ही है, ठीक है। तो उसके बाद इसको बनाया गया था जिससे कि स्टेबिलिटी रहे ग्लोबल इकोनॉमी में, और जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जो मैटर्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए एक फोरम चाहिए था। तो इसलिए इसको बनाया गया था एज अ फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स।
तो पहले इसमें फाइनेंस मिनिस्टर हर देश का और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ही आते थे इसकी मीटिंग में, ठीक है, इश्यूज डिस्कस करने में। बाद में इसको अपग्रेड कर दिया गया 2007 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, और इसको स्टेट जो गवर्नमेंट के जो हेड्स हैं उनको इसको फोरम बना दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है। और ये 2009 में इसको डेजिग्नेट कर दिया गया एज प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो इसके अंदर देश है ना 19 देश हैं प्लस यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन के अपने 26 देश प्लस 19 अलग से, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े देश हैं, जो कि अकाउंट करते हैं 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो जो सारे देश हैं ये इतने ज्यादा वेटेज रखते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी में, इसलिए ये फोरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन से देश हैं आप देख ही सकते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की एंड टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के जितने भी स्टेट्स हैं 26 हैं, ठीक है ना। तो ये और देश इसके अंदर हैं सारे पार्टिसिपेट। यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट इनके सारे देश अलग अलग नहीं करते, यूरोपियन यूनियन एक ही अपना रिप्रेजेंटेटिव जो हेड है यूरोपियन कमीशन का वही आता है, वही रिप्रेजेंट करता है जी में, ठीक है। तो ये बेसिक था G20 के बारे में। अब हम देखेंगे सीओपी इजिप्ट 2027, सीओपी 27 इजिप्ट, यानी कि जो 2022 में दिसंबर में जो सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो है ये आयोजित की गई थी। कहाँ पे, शर्म एल शेख की सिटी का नाम है, इजिप्ट के अंदर, नवंबर में इसको आयोजित किया गया था। तो सीओपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका 27th एडिशन था ये। इसको कहाँ कराया गया था, शर्म एल शेख इजिप्ट में, ठीक। और जो 2021 वाला था, इससे पिछला जो था वो ग्लासगो स्कॉटलैंड, और नेक्स्ट कराया जाएगा जो कि 2023 नवंबर में दुबई यूएई में इसको आयोजित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तीनों सिटीज ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 2022, तो वो क्लाइमेट चेंज की थी, और ये जो यूएन की बायोडाइवर्सिटी पे जो कॉन्फ्रेंस है, जो कन्वेंशन है, ये कहाँ कराई गई, इसका 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था, यानी 15 मीटिंग ऑफ कॉन्वेंशन ऑफ पार्टीज थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी ऑन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो वो क्लाइमेट चेंज की है, ये बायोडाइवर्सिटी की, ये दोनों डिफरेंट है। तो इसका जो 15वां इसकी जो थी, इसका जो समिट था वो कराया गया था मॉन्ट्रियल, कनाडा में, ठीक। और वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ जिसका की नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड में। तो कुनमिंग क्या है कि चाइना का शहर है, और मॉन्ट्रियल कनाडा है, ठीक है। तो ये इसके इन दो सिटीज के नाम पे रखा गया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कुनमिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क किस से रिलेटेड है, तो ये यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत इन्होंने एग्रीमेंट करा इंटरनेशनल जो स्टेट्स हैं कि हम वर्ल्ड के जो और लैंड और ओशंस हैं उसको 30% लैंड और ओशंस को हम प्रोटेक्ट करेंगे बाय 2030। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 ये हर साल जनवरी में कराया जाता है, और जनवरी में ये कहाँ होता है, डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका मोटो क्या था इस बारी, इसके बारे में डिटेल हम सारा जान चुके हैं, कार्ल क्लॉस श्वाब सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला हूं मैं इस वीडियो में, वो आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस में जाके। पर जो मोटो है इस बारी का वो इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इसका मोटो था। टर्की एंड सीरिया, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, बहुत नुकसान हुआ था इन दोनों देशों में, मिडल ईस्ट के, ठीक है ना, और रादर वेस्ट एशिया के आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि ऑपरेशन कराया गया था रेस्क्यू एंड रिलीफ का, इंडिया ने अपनी एक एनडीआरएफ की टीम भेजी थी और रिलीफ के लिए काफी सामान भेजा था। तो उस ऑपरेशन का नाम इंडिया ने रखा था ऑपरेशन दोस्त। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑपरेशन दोस्त किससे रिलेटेड है, ये जो भारत का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन था टर्की के अंदर और सीरिया के अंदर, उसका क्या नाम था, तो वो था ऑपरेशन दोस्त। अब दोस्त क्यों रखा था, दोस्त का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हिंदी और टर्किश दोनों में ही दोस्त का मतलब होता है फ्रेंड। तो इसके लिए टर्की ने बहुत हमें प्रेज भी किया था, टर्की के एम्बेसडर जो है इंडिया में, उन्होंने प्रेज किया था इंडिया की हेल्प के लिए, क्योंकि जनरली जो है वो टर्की इंडिया की सपोर्ट में नहीं रहता इंटरनेशनल फोरम पे। तो इंडिया ने उसके बावजूद इनकी सपोर्ट की थी, इनके जब इनको नीड थी, इसीलिए उन्होंने बहुत प्रेज किया था इंडिया को। तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, तो ये स्विट्जरलैंड में चलाई गई थी, ठीक है। स्विट्जरलैंड का एक ऑपरेटर था, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है लॉन्गेस्ट
पैसेंजर ट्रेन का, ठीक है। तो ये 1.9 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन थी जिसके अंदर की 100 पैसेंजर कोचेस थे। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, ठीक है। अभी इन्होंने क्यों चलाई थी, ये एक लौता टाइम है जब इन्होंने चलाई थी, ये रेगुलर नहीं चलने वाली है। क्यों चलाई थी, क्योंकि ये सेलिब्रेट कर रहे थे 175th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट रेलवे इन स्विट्जरलैंड। भाई 250 सालों से पहले स्विट्जरलैंड में ट्रेन चल रही थी, ठीक है ना। तो उनका रेलवे सिस्टम वर्ल्ड का टॉप क्लास सिस्टम माना जाता है, डिस्पाइट देयर जो उनकी ज्योग्राफी है, इतना डिफिकल्ट ज्योग्राफी टेरेन है वहां पे, उसके बावजूद वहां 250 साल से ट्रेन चल रही है। उसको सेलिब्रेट करने के लिए वहां की वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रेन बनाई गई थी और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ गया। लास्ट न्यूज आइटम आज की, हाइफा पोर्ट इजराइल में है। एक ये मेडिटेरेनियन सी है, जो आप मैप में देख रहे हैं, ये मेडिटेरेनियन सी है और नीचे जो है यहाँ पे ये रेड सी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोर्ट है, हाइफा पोर्ट इजराइल के अंदर आता है। तो इस ये न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि इसको इंडिया के अदानी ग्रुप ने, अदानी पोर्ट्स ने इसको एक्वायर कर लिया था। अब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक पोर्ट है। तो जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, कि ये दोनों देशों की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा अलग अलग तरीके से। तो ये कनेक्टिविटी के लिए ही नहीं है, ठीक है। उनको वहां फंडिंग भी मिली हमारे से, इंडिया से डॉलर्स मिले, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट आ गई वहां पे, एफडीआई आ गई। प्लस हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी पे ये लोकेटेड है, ठीक है। तो चाइना अलग अलग देशों में एक्वायर कर रहा है पोर्ट्स, अपनी अलग अलग स्टेट की जो उनकी कंपनीज हैं। तो अदानी ने ये करा है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बूस्ट है, बहुत इकोनॉमिकली एंड स्ट्रैटेजिकली। जियोपॉलिटिक्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो हाइफा पोर्ट याद रखना है आपको, इजराइल में है और इसको एक्वायर किस कंपनी ने किया है, अदानी। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने प्लेसेस इन न्यूज वर्ल्ड के जो थे वो सारे के सारे कवर कर लिए। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा और ये एग्जामिनेशन में इसमें से आपसे काफी सारे क्वेश्चन इसमें पूछे भी जाएंगे। तो वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एज वो एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं मैं आगे। इंडेक्स रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स 2023 की जो डेट करी है मैंने मार्च तक, इसकी ऑलरेडी हम इंडेक्स और रैंकिंग्स की एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें कि सारे इंडेक्स और रैंकिंग्स हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। पर अगले वीडियो में हम कवर करने हैं अपडेट्स, जो यानी कि 2023 और 22 में जो अपडेट्स हुई हैं रैंकिंग्स में इंडिया की, वो सारी की सारी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।